नमस्कार। आज की कहानी है इश्क की दुनिया व हुबे वतन। प्रेमचंद की ये कहानी पहली उर्दू कहानी थी जो 1908 में ज़माना में प्रकाशित हुई थी। इसको हिंदी में हम बोलेंगे सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। अब ये जो किताब है सोज़े वतन, ये जलाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। और जो कहानियाँ, जो किताबें जलाई जाती हैं, वो तो फिर एक आवाज़ बन के फिर से उठती हैं। आज ये कहानी फिर से उठी है। ये कहानी शुरुआत होती है शहर लंदन में। शहर लंदन में एक ऐसे होटल में जो जुआ, शराबखोरी, बदचलनी का भयानक दृश्य जहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इस बदचलनी के अखाड़े में बैठे हैं माज़नी। अब माज़नी कौन थे? ये इटली के क्रांतिकारी, एक देश प्रेमी थे और इन्होंने इटली के स्वतंत्रता के लिए खूब लड़ाई लड़ी थी। उस टाइम पे जब प्रेमचंद लिख रहे हैं, माज़नी का नाम शायद खूब चलता था। उनके बारे में लाला लाजपत राय जी ने भी लिखा था और लोगों ने भी कई बार लिखा था। वीर सावरकर जी ने लिखा था। माज़नी एक उनके लिए आदर्श थे कि ऐसे देश से प्रेम किया जाता है। ये माज़नी लंदन के ऐसे ऐसी जगह में क्यों हैं? ऐसी जगह में क्यों रह रहे हैं? क्या वो भी ऐसे ही हो गए हैं? नहीं जी, वो तो उनका देश निकाला हो गया था, तो वो लंदन में अब गरीबी में है, तो इसी जगह में रह सकते हैं। उनके साथ में उनका एक दोस्त था, नौजवान, खूबसूरत, खुशदिल रफ़ीती। अच्छा, रफ़ीती को जब दिल उदास हो जाता था महज़नी को देख के कि ये इंसान जिसकी एक आवाज़ पे पूरी जनता इटली की निकल आती थी, आज ऐसे बैठा है, इतनी गरीबी में है, इतने बुरे हाल में है। जब उसका दिल उदास होता था तो बाहर देखता था शराबियों की हरकतों को और हँसता था और अपने दिल को खुश कर देता था। अब वो आया माज़नी के पास और उसने उसको बिस्किट दिया कि तू कुछ नहीं खाया कल से, ये बिस्किट खा ले। माज़नी रफ़ीती को बहुत प्यार करता था। रफ़ीती उससे कुछ साल छोटा था। माज़नी को चिंता हुई। उसने रफ़ीती की तरफ देखा और बोला, क्यों, ये कहाँ से लाए बिस्किट तुम? पैसे तो हमारे पास है नहीं। रफ़ीती ने कहा, क्या सोच तो चोरी की मैंने? मैंने जो कोट मम्मी माँ ने भेजा था उसको बेच दिया। बेचारा माज़नी और उदास हो गया। रफ़ीती ने इकलौता बेटा था एक अमीर व्यापारी का और यहाँ भटक रहा था उसके साथ उतनी ही गरीबी में, उतनी ही परेशानी में। और एक कोट माँ ने भेजा था, इतनी सर्दी है यहाँ और इस सर्दी में अभी क्रिसमस भी आने को है, पुराना फटा पुराना कोट पहने का। माज़नी बहुत दुखी हुआ। रफ़ीती ने कहा, तो क्या हुआ, अभी क्रिसमस आने में टाइम है, हम लोग कुछ कर लेंगे, पैसा वैसा कमा लेंगे, तुम चिंता मत करो। और वैसे भी तुमने भी तो मेरे लिए अंगूठी मैगडलीन की भेजी हुई बेचती थी, भूल गए क्या? बताऊंगा मैं मैगडलीन को, अच्छी खबर लेगी तुम्हारी। अब ये मैगडलीन कौन थी? तो आपको बता दें कि मैज़नी अपने दौरों के बीच में कभी एक समय में स्विट्ज़रलैंड गया था। तब वो जवान था और उसके दिल में बहुत उमंग भी थी, जोश भी थी, हिम्मत भी थी। और वहाँ उसकी मुलाकात एक अमीर व्यापारी की बेटी मैगडलीन से हुई। मैगडलीन तो बहुत ही भोली-भाली लड़की थी और बहुत खूबसूरत। और जितनी खूबसूरत वो शक्ल से थी, उतनी ही जैसे सूरत वैसी सीरत। तो दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं और दोनों में प्यार हो गया। लेकिन लेकिन मैगडलीन ने तो प्यार का इज़हार कर दिया। उसने अपना सिर मैज़नी के पैरों पे झुका दिया और बता दिया कि मैं तो तुम्हारी हो गई हूँ। मैज़नी ने अपने मन में सोचा, मैं इसको क्या दूँगा? खुद ऐसे बुरे हाल में रहता हूँ, ये अमीर लड़की इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, इसको तो आसान ज़िंदगी मिले। तो उसने कहा कि नहीं बहन, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ लेकिन उस ढंग से नहीं करता और नहीं कर सकता, और जो वादा मैं निभा नहीं सकता वो वादा मैं नहीं करूँगा। तो तुम मुझे भूल जाओ, यही बेहतर है। अच्छा, मैगडलीन पे क्या असर हुआ? उसने तो सोचा मैगडलीन अब रिजेक्शन मिल गया तो उदास हो जाएगी, लेकिन ये उस टाइप का प्यार नहीं था। ये तो अलग ही एक प्यार था और मैगडलीन का जो प्रेम था वो और गहरा हो गया।
उसको मैज़नी के ये जो गुण थे, जो उसका निस्वार्थ क्या कहेंगे, एक तरह से सरेंडर था देश की तरफ, और जितनी परेशानियाँ वो झेलने को तैयार था, तो मैग्डलीन को तो और प्रेम हो गया मैज़नी से, कम तो हुआ नहीं। ख़ैर मैज़नी वहाँ से चले गया था, आज वो लंदन में था, क्रिसमस है और मैग्डलीन की चिट्ठी आई, चिट्ठी के साथ बाल के गुच्छे। मैं तुम्हें और क्या दूँ? ये मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा भेजती हूँ। मैज़नी बहुत खुश हुआ, रोया भी, उसने वो बाल के गुच्छे रखे भी, और उसने कहा मैं अपनी वसीयत में ज़रूर कहूँगा कि जब भी मैं मरूँ और दफ़नाए जाऊँ, ये मेरे साथ ही होने चाहिए। अब रफ़ेती ने कहा मरेगा तू नहीं, मरेगी तो मैग्डलीन तेरे प्यार में, कितनी दुखी है, तुम जाके उससे मिल क्यों नहीं लेते? तो मैज़नीन इस बात से और उदास हो गया। उसका प्यार स्वार्थी नहीं था, उसको ये लगा कि मैं कितना कितना ज़्यादा ख़राब इंसान हूँ, जो मुझे इतना प्यार करती है, जिसने मेरी तरफ, जो मेरे लिए इतनी समर्पित है, मैं उसको कितना दुःख दे रहा हूँ। और जिनके लिए मैं अपनी जीवन दे रहा हूँ, वो तो जानते भी नहीं, और जानते हैं तो मुझसे नफ़रत करते हैं। तो मैं कितना बदनसीब हूँ, और इसको अपनी बदनसीबी में कैसे जोड़ूँ? तो उसने फिर मैग्डलीन को फिर चिट्ठी लिखी और बोला, प्यारी मैग्डलीन, तुम्हें बहुत से चाहने वाले हैं, जो बहुत खुशदिल भी हैं, तुम्हें खुश भी रखेंगे, मुझसे ज़्यादा दौलतमंद हैं, मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, तुम क्यों नहीं उनके साथ जीवन बिता देती? क्यों लगी हो मेरे पीछे? मैं तुम्हें बहन के सिवा, फिर से वो बात, मैं इस रूप के सिवा किसी रूप में तुम्हें नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। मेरा अगर एक प्रेम है, तो वो मेरा देश है। उसने ये चिट्ठी मैग्डलीन को भेज दी, और इस उम्मीद में कि अब तो मैग्डलीन समझ गई होगी, आगे अपने काम पे लग गया। हुआ कुछ ऐसे कि जनता के राज का ऐलान हो गया इटली में, और मैज़नी इटली वापस लौट गए। पूरी राज्य की व्यवस्था देखने के लिए 3 लोगों को अगर देखना था, तो उसमें मैज़नी था, खूब व्यस्त रहते थे। बहुत व्यस्त थे, लग रहा था कि अब जो भी सपने हमने देखे थे वो सपने सच होंगे। लेकिन फिर उल्टा-पलट हो गई, और फिर वो यहाँ-वहाँ भटकना चालू। गरीबी की हालत में फिर से वही। पेड़ के नीचे एक दिन बैठे, बड़े मायूस बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक लेडी आ रही है उनकी तरफ। कुछ दिखी-दिखी, कुछ पहचानी सी लग रही है, ये वो तो मैग्डलीन थी, और मैग्डलीन आके उससे चिपट गई और रोने लगी। मैग्नी ने कहा, मैग्डलीन तुम यहाँ कैसे? इतने साल बीत गए थे, उसकी पूरी उम्मीद थी कि मैग्डलीन अब तो उसे भूल गई होगी। मैग्डलीन ने कहा कि भाई मैं तो बहुत हफ्तों से यही हूँ, और मैं तुम्हें देख रही थी, तुम व्यस्त थे, तुम कामयाब थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, बस तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती थी, तुम पे नज़र रखती थी। मैज़नीन ने कहा, भाई ऐसा क्यों? तो मैग्डलीन ने कहा कि तुम्हें पता है, जिनको तुम अपना दोस्त मानते हो, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। वो उन्होंने आके तुम्हारे बारे में मुझे क्या क्या बातें नहीं कही। रफीती है ना, तुम्हारा दोस्त था वो, उसने भी आके कहा, बारनबास ने कहा, सब ने आके मुझे तुम्हारे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कही, लेकिन मैं नहीं मानती। और तुम भी अपने दोस्तों को, अपने दुश्मनों को दोस्त समझते हो, बताऊं मैं? तो मैज़नी मैज़नी ने कहा, मैग्डलीन मैग्डलीन, मैंने ही उनको भेजा था। मैं जानता था कि तुम मेरे कुछ गुणों के कारण मुझे भुला नहीं पा रही हो, तो मैंने अपने दोस्तों को भेजा था मेरी ही अपनी बुराई करने। और तुम जानती हो, मुझे अपने नाम के सिवा कुछ कुछ इस दुनिया में इतना प्रिय नहीं है, कि मेरा नाम देश प्रेम के नाम पे जाना जाता है। लेकिन फिर भी मैंने उनसे जाके कहा कि तुमसे ये सारी बातें कहें, खूब बुराई करें, जिससे कि तुम मुझे कम से कम चाहना कम करो। अगर, क्योंकि तुम मुझे भुला नहीं पा रही थी, मैंने कहा अगर मेरे गुणों का महत्व तुम्हारे दिल में कम हो जाए, तो शायद तुम मुझे भुला पाओ, शायद तुम आगे अपनी जीवन जी पाओ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं समझा। मैग्डलीन ने कहा, हाँ, तुमने तो मुझे बिल्कुल नहीं समझा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। जितना उन्होंने बुराई की, उतनी मैं व्याकुल हुई, बेकरार हुई। मुझे ये भी विश्वास हो गया कि तुमसे ज़्यादा अच्छा, तुमसे ज़्यादा सच्चा, तुमसे ज़्यादा नेक
पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, तुमने बस यही गलती की कि तुमने मेरे प्रेम को पूरी तरह से समझा नहीं। खैर, मैग्डलीन को फिर से देश निकाला हो गया। वो इंग्लैंड गया। फिर उसको ये लगा कि वहाँ से, इंग्लैंड से उसको सिसिली बुलाया गया कि यहाँ के अवाम को आपकी ज़रूरत है। वो गया वहाँ, वहाँ अरेस्ट हो गया, जेल में डाला गया। लेकिन अब तक धीरे धीरे करके बहुत साल बीत गए थे, तो अब वो बुढ़ा भी हो गया था। तो उनको लगा कि भाई यह कहीं कैद में दम न तोड़ दे, तो उसको रिहा कर दिया, पर कहा यहाँ से जाओ। तो अब माज़नी भटकते भटकते फिर से स्विट्ज़रलैंड पहुँच गया। वहाँ से उसने सोचा कि बार-बार हमारे साथ क्यों होता है? हमारे देश की जो प्रजा है ना, वो अभी अपने अधिकारों को नहीं समझती। अभी उसको पूरा अपने हक में लड़ने की जो शिक्षा है, वो नहीं है उसके पास। तो मैं एक अखबार निकालूँगा और अपने जो भी आइडियाज़ हैं, अपनी जो भी सोच है, वो उन तक पहुँचाऊँगा। तो वो स्विट्ज़रलैंड में ऐसा अखबार निकालने लगा, लेकिन सेहत उसकी बहुत ठीक नहीं रहती थी। फिर सोचा कि इंग्लैंड वापस जाए। रास्ते में ही एल्प्स माउंटेन्स जो थे, वहाँ पे उसको निमोनिया हुआ और उनका देहांत हो गया। साल था 1870। बहुत बहुत लोग आए थे अपनी लास्ट रिस्पेक्ट्स देने मैज़नी को, क्योंकि इस टाइम तक वो बहुत बड़ा देश प्रेमी और बहुत बड़ा क्रांतिकारी सिद्ध हो चुका था। एक हफ्ते बाद आई एक अधेड़ सी, खूबसूरत लेकिन अधेड़ सी, कमज़ोर सी औरत। और उस वो तो मैगडलीन थी, सुहाग का जोड़ा पहने। और उसने वहाँ पे सारे रस्म जो भी होते हैं सारे सब निभाए, और रात को वहीं कहीं गांव में रही। अगले दिन वो अपने घर लौट आई। उसका जो मकान था, उसने मैज़नी के नाम पे एक आश्रम चालू कर दिया वहाँ। जो भी दुखियारा होता था, क्योंकि मैज़नी का दिल बहुत कोमल था, किसी का दुख नहीं देख पाता था, बचपन से ही ऐसा था। किसी को वो अलग नहीं कर पाता था, सबसे मिल के रहता था, सबकी चिंता करता था। तो यही ढंग मैं मैगडलीन ने भी अपना लिया। उसने ये आश्रम खोला जहाँ कोई भी आ सकता था, रह सकता था। और ख़ास तौर पे अगर मैज़नी का नाम ले ले, क्योंकि मैज़नी का नाम तो मैगडलीन के लिए एक दुआ बन गया था, खुदा बन गया था। और मैज़नी ने जो भी खत उसको लिखे थे, वो उसके लिए एंजल्स। और उनको वो पढ़ती, खुश होती, अपने को मैज़नी के करीब पाती थी। और जब 3 साल बाद उसका देहांत हुआ, तो वहीं वो मैज़नी आश्रम में दफ़नाई गई। और मैंने तो ऐसा सुना है कि शायद वो आश्रम आज भी है, और कोई भी अगर ज़रूरतमंद वहाँ जाता है, तो उसको खाना, आराम ज़रूर मिलता है। तो ये थी कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, क्योंकि मैज़नी ने तो देश से प्रेम किया, लेकिन मैगडलीन ने मैज़नी से प्रेम किया था। जाने कौन सा प्रेम ज़्यादा मूल्य का है।